मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां की स्टार्टिंग ड्रू मैकिंटायर के साथ हमें देखने को मिली। एंडिंग भी ड्रू मैकिंटायर ने क्या धमाल तरीके से की। कोडी रोड भी शो के ऊपर थे, जजमेंट डे भी थी और भी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे को सबसे प्रॉब्लम्स है। जितने भी बंदे यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के रोस्टर में है उन सबसे प्रॉब्लम है। जे उसो, सेमी ज़ेन, सीएम पंक के बारे में इनडायरेक्टली वो बात करते हैं कि भाई यहाँ पर तुम जो भी कर लो, जो जितना भी कुछ कर लो, WWE के अंदर तुम पार हो जाओ, लेकिन बाद में अगर चीज़ें सही होती है तो तुमको दोबारा बुलाया जाएगा और तुम यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा मेन टारगेट है और मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ है वो इस चीज़ से हुआ है कि जे उसो को टाइटल का मैच मिला है और मैं उसको ये मैच जीतने नहीं दूंगा और मैं उसके लिए आ रहा हूँ मेन इवेंट में। उसके बाद सेमी ज़ेन के बारे में बात करते हैं कि ये बंदा भी ऐसा है वैसा है। सेमी ज़ेन आते हैं और सेमी ज़ेन जो है वो कहते हैं कि भाई तू मेरे बारे में ज़्यादा बकवास ना कर। और इसके बाद जो सेमी ज़ेन है वो कहते हैं कि भाई तू मेरे को खुद से कंपेयर ना कर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं और तुम सिमिलर है, क्योंकि मुझे भी धोखा मिला है, तुझे भी धोखा मिला है। लेकिन जो सेमी ज़ेन है वो कहते हैं कि मैं और तुम सिमिलर नहीं है, बल्कि मैंने अपॉर्चुनिटी अर्न करी है, क्योंकि मैं तो हारा एलिमिनेशन चैम्बर में कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि वहाँ पर ब्लड लाइन थी तो उसकी वजह से मैं हार गया। लेकिन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैंने वहाँ पर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल जीती। और तू फेलियर है, तू जब भी तुझे मौका मिला है तू हारा है, लेकिन आज तक तुझे क्या मिला है? बाबा जी का घंटा, कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं क्या अभी मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। रेफरी को बुलाते हैं और इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। दोनों में बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है और दोनों एक दूसरे को खूब अच्छे तरीके से बजाते हैं। लेकिन एंड में जो इंजर्ड पैर था सेमी ज़ेन का, उसी का फायदा ड्रू मैकिंटायर उठाते हैं और क्लेमोर लगाते हैं। जब रेफरी उसको देखने के लिए आते हैं कि तू आगे कम्पीट कर पाएगा या नहीं, तभी ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमोर मार देता है सेमी ज़ेन को और उसके बाद पिन करके विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और गुस्से से वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नाया जैक्स और शेना बेजलर का मैच। और इस मैच में जो है दोनों की तरफ से हमें काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का एक्शन देखने को मिला। लेकिन एंड की अगर हम बात करें तो एंड में जो नाया जैक्स है उन्होंने अपने फिनिशर के साथ विक्ट्री अर्न कर ली। और मैच के बाद जो है बियांका ब्लेयर है वो वहाँ पर बेकी लिंच है वो वहाँ पर आ जाती है और इसको देखकर जो नाया जैक्स है वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था DIY और इंपीरियम का टैग टीम मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में DIY ने डबल टीम मूव के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है अगेन एक टैग टीम में, जहां पर कैल्डन कार्टर और कटाना चेंस जो है वो पेश कर रही थी टीगन नॉक्स और नटालिया कोर। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर कैल्डन कार्टर और कटाना चेंस की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कोडी रोड शो के ऊपर आते हैं। कोडी रोड माइक लेकर रिंग में खड़े थे और कहते हैं कि भाई मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही कि ये जो शिंस्के नाकामुरा है इतने टाइम से जो वेट कर रहा था ये मेरा कर रहा था। मैंने गलती कर दी कि मैं उसके जो प्रोमोस है उसको मिस कर दिया, उसको नहीं सुना, क्योंकि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। उसके बाद जो कोडी रोड है वो कहते हैं कि भाई अगर शिंस्के नाकामुरा तू यहाँ पर है, तू मुझे सुन रहा है तो यहाँ पर आ जा, तू अपने एक्शंस को एक्सप्लेन कर ले। अगर एक्सप्लेन करने नहीं आता तो सीधा रैंप के ऊपर आ और यहाँ से मेरे से मैच लड़। उसके बाद लाइट्स ऑफ होती है। कोडी रोड बिल्कुल रेडी थे कि दोबारा से भी उसके ऊपर अटैक होने वाला है, लेकिन शिंस्के नाकामुरा टाइटन ऑन स्क्रीन के ऊपर आते हैं। उसके बाद वो जैपनीज़ में प्रोमो कट कर रहे थे, लेकिन नीचे सब टाइटल जो है वो इंग्लिश में आ रहा था। वो कहते हैं कि भाई मेरी और तुम्हारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल सिमिलर है और मैं तुम्हारी स्टोरी की धज्जियां उड़ाने वाला हूं। और उसके बाद जो नाकामुरा है वो कहते हैं कि मैंने भी रॉयल रंबल जीता था, उसके बाद रेसलमेनिया के अंदर मैं हार गया, तूने भी जो है वो रॉयल रंबल जीता था, रेसलमेनिया के अंदर हार गया, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला और मैं तेरी जो स्टोरी है वो फिनिश करूँगा। उसके बाद जो कोडी रोड है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई अगर तू यहाँ पर है, तू
मर्द का बच्चा है तो रिंग में चल के और यहाँ पर मेरे साथ मैच लड़, लेकिन शिंसुके नाकामुरा कुछ भी नहीं कहते। और इसके बाद हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो कोडी रोड और शिंसुके नाकामुरा का मैच है वो अगले वीक के लिए WWE ने कंफर्म कर दिया है। तो अगले वीक जो है वो हमें मैच देखने को मिलेगा शिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड का। देखना ये होगा कि वहाँ पर कौन जीतेगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक टीम में जहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड जो है वो पेश कर रहे थे क्रीड ब्रदर्स को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रीड ब्रदर्स जो है वो जीत गए इस मैच को। और जो जेडी मैकडोनाल्ड और डोमिनिक मिस्टीरियो है वो इस मैच को हार गए। और उसके बाद बैक स्टेज पर ये फिन बेलर और डेमन पीस को कहते हैं कि भाई दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं और उससे बच के रहना, वो तुमसे टाइटल भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है शो के ऊपर जो कहता मेन इवेंट, जहाँ पर सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को डिपेंड कर रहे थे अगेंस्ट जे ऊसो। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। जिस तरीके से इन दोनों ने सुपर किक जो थी वो बारी बारी एक दूसरे को दी वो काफ़ी कमाल का लगा। और जिस तरीके से पंचेस एक्सचेंज हो रहे थे तो उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को सुपर किक एक्सचेंज कर रहे थे। सबसे पहले जो जे ऊसो है वो स्प्लैश मार देता है, उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है उस पर किक आउट कर देते हैं, उसके बाद पेडिग्री लगा देते हैं सेथ रॉलिंस जे ऊसो को, उस पर भी जे ऊसो किक आउट कर देते हैं। उसके बाद स्पेयर लगाते हैं, एक स्प्लैश मार देते हैं जे ऊसो, उसको ऊपर भी सेथ रॉलिंस जो है वो किक आउट कर देते हैं। और यहाँ पर होली शिट के भी चैंट्स लग रहे थे, सीएम पंक के भी चैंट्स लग रहे थे, वो जो कि ऑब्वियस सी बात थी कि सेथ रॉलिंस के लिए थे। लेकिन उसके बाद जो है मैच के एंड मोमेंट में जो जे ऊसो है वो स्पेयर के लिए जाते हैं, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है उसको पेडिग्री में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद स्टॉम्प के लिए जाते हैं और स्टॉम्प मारकर इस मैच के अंदर वो सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। और इसके बाद ये दोनों जो है एक दूसरे के हैंड को रेस कर देते हैं। और जे ऊसो जैसे ही जाने लगते हैं आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर आते हैं और उसको एक क्लेमोर लगाते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस जो है वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाया ड्रू मैकिंटायर ने तो वो काफ़ी कमाल का लगा। और उसके बाद जो जिस बुरी तरीके से जे ऊसो को बजाया, और आज ऑफिशियली देख के लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हील बन चुके हैं। और देखना यह होगा कि उसकी स्टोरी लाइन किसके खिलाफ जाने वाली है, किसके अगेंस्ट वो रॉयल रंबल के अंदर मैच रसल करेंगे या उससे पहले किसके अगेंस्ट उसकी फ्यूड होने वाली है। और यहाँ से हमें ये भी पता चला आज के मंडे नाइट रॉ से कि अगले वीक सीएम पंक आने वाले हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस बैक स्टेज एडम पेयर्स से बात कर रहे थे। एडम पेयर्स उसको बोल रहे थे कि अगले वीक हम जो सीएम पंक है उसको सिर्फ मंडे नाइट रॉ ब्रांड का एक्सक्लूसिव सुपरस्टार बनाने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर एडम पेयर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुँचेंगे सीएम पंक के पास। और देखना यह होगा कि सीएम पंक इस पर साइन करते हैं या नहीं, या वहाँ पर निक एल्डस आकर जो सीएम पंक है उसको लेके जाते हैं अपने ब्रांड के ऊपर। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगले मंडे नाइट रॉ में क्या होता है। वैसे आज का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। तो आप लोगों को कैसा लगा अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Until that time, stay healthy and keep watching Russell Catcher.